Assalamu alaikum students. I'm your teacher Faisal Ansari. Today we are going to study about the first chapter of first year English. The name is Qaid on 11th August 1947. कायद आज़म की स्पीच जो 11 अगस्त 1947 को की थी आपने, उसको आज समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या कहा था कायद आज़म ने, क्या चीज़ समझाना चाही थी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। The Qaid Azam मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सिदारती खिताब किया ऑन 11 अगस्त 11 अगस्त को 1947 टू द इनॉग्रल सेशन। इनॉग्रल सेशन का मतलब है कि इफ्तिताही इजलास से ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पाकिस्तान की पहली आइनसाज असेंबली से सिदारती खिताब किया इब्तिदाई इजलास में। दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेशनल असर्शन, जो कि एक बहुत ही नतीजा खेज साबित हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया की तारीख में। दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द काइड्स विजन ऑफ पाकिस्तान। ये जो हिस्टोरिक मतलब कि तारीखी तकरीर थी कायद आज़म की, टेस्टिफाइज का मतलब है गवाही देना, गवाही दे रही थी किस चीज की? कायद के विजन की, कि कायद आज़म का पाकिस्तान को लेकर क्या विजन है। एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट। अब ये बात भी ध्यान में रखें कि ये बात सबको पता है, मशहूर है, कायद आज़म की जो स्पीच थी वो याद दिला रही थी किस चीज को? द लास्ट सरमन ऑफ हॉली प्रॉफिट, जो आपने 9th में पढ़ा होगा। द लास्ट सरमन ऑफ हॉली प्रॉफिट, खुतबतुल विदा जिसे हम कहते हैं। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही थी उसकी कुछ नुकात मिलते जुलते हैं कायद आज़म की स्पीच से। अब इसमें लिखा है द लास्ट हॉली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मफहूम क्या है? ऑल मैन आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। जैसे कि आप सल्लम ने खुतबतुल विदा में यही बात कही थी कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने तमाम इंसान एक हैं, इक्वल है। Here is an excerpt of his memorable speech. Excerpt का मतलब है पीस, पार्ट। अब जो हम बयान करने जा रहे हैं उनकी स्पीच का एक हिस्सा है, एक यादगार स्पीच का उनका हिस्सा है। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, जनाब सदर, लेडीज एंड जेंटलमैन, खातिन और हजरात, आई कॉर्डियली थैंक यू। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी, इंतहाई खुलूस के साथ। फॉर द ऑनर यू हैव कॉन्फर्ड अपॉन मी, इस इज्जत और मर्तबे के लिए जो आपने मुझे बख्शी। कॉन्फर्ड अपॉन मी, जो मुझे बख्शी आप। आई सिंसियरली होप, मैं मुखलिसाना उम्मीद करता हूं, दैट विद योर सपोर्ट, कि आपकी सपोर्ट, आपके साथ, एंड योर कॉपरेशन, वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो इस आइन साज असेंबली को हम दुनिया के लिए एक ऐसा एक मिसाल बना देंगे। आगे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। अब कहते हैं कि भाई ये जो असेंबली है, इसके, ये जो आइन साज असेंबली है, इसके दो बड़े बड़े नुकात हैं, दो बड़े बड़े काम हैं जो कि करने हैं। द फर्स्ट इज द वेरी ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। पहला है वो बहुत मुश्किल है, एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क, और एक जिम्मेदारी वाला काम है, ऑफ फ्रेमिंग और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का आइन बनाया जाए। एंड द सेकेंड ऑफ द फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सोवेरियन बॉडी। और दूसरा काम क्या है, दूसरा नुक्ता क्या है कि मुकम्मल तौर पे सोवेरियन बॉडी बनाया जाए, मतलब कि एक खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। सोवेरियन बॉडी का मतलब है खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए, एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, वफाकी कानून साज, कानून बनाने वाले पाकिस्तान के। इसको ऐसा एक इदारा बनाया जाए कि जो खुद मुख्तार हो, जिन पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो, दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो। आगे कहते हैं वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन
हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा जो हम कर सकते हैं। इन adopting a provincial constitution for the federal legislature of Pakistan, कहते हैं कि ये जो आइन बना रहे हैं और ये कानून साजी हो रही है फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, इसे हम प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू कर सकते हैं, हमें इसे अपनाना होगा। एडॉप्टिंग का मतलब है अपनाना। यू नो, रियली, क्या तुम्हें पता है दैट नॉट ओनली वी आवरसेल्व्स आर वंडरिंग, कि हम खुद ही इस हैरत में नहीं हैं, बट लेकिन आई थिंक, मेरे ख्याल से, the whole world is wondering at the unprecedented cyclonic revolution, कि हर बंदा, इवन के पूरी दुनिया इस बात पे हैरत कर रही है कि ये अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जो अभी तक ना हुआ हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। साइक्लोनिक रेवोल्यूशन का मतलब है तूफानी इनकलाब, ये जो इनकलाब बर्पा हुआ है, और ये जो जिसका क्या, विच हैज ब्रॉट, जो कि साबित हुआ, अबाउट द प्लान, जो प्लान लेकर आया, ऑफ क्रिएटिंग टू इंडिपेंडेंट सोवेरियन डोमिनियंस, जो कि दो आजाद खुद मुख्तार रियासतें कायम करने में कामयाब हो गया। अब क्रिएटिंग का मतलब है तख्लीक करना, बनाना। इंडिपेंडेंट आजाद सोवेरियन खुद मुख्तार, डोमिनियंस का मतलब है रियासतें, स्टेट्स। इन दिस सब कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट में, दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, ये जो बर्रे सगीर है, with all kinds of inhabitants, has been brought under a plan which is titanic। अब क्या बात की जा रही है, इस सब कॉन्टिनेंट में कई किस्म के लोग, कई किस्म के बाशिंदे यहाँ पर रहते हैं, अंडर द वन रूफ, अननोन अनपैरेलल्ड। अब अनपैरेलल्ड का मतलब है बेमिसाल, जिसकी मिसाल अभी तक नहीं मिलती। अननोन, जिसका अभी तक पता नहीं था। टाइटैनिक, टाइटैनिक स्ट्रगल एक वर्ड है, एक फ्रेज है, जो कि टाइटैनिक, इसका मतलब होता है कि सर्वाइवल कंडीशन में बहुत बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करना, जिद्दोजहद करना। टाइटैनिक स्ट्रगल का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके सरवाइव कर जाना। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कि बहुत मेहनत हुई पाकिस्तान को हासिल करने में, इन दोनों रियासतों को कायम करने में बहुत खून बहा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, जिद्दोजहद हुई, लोगों ने कुर्बानियां भी दी, और जब जाके ये मुल्क हमें मिला था। उसके बाद फरमाते हैं, डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। अगर हम पहले नुक्ते की बात करें, पहला और अहम, फॉरमोस्ट का मतलब है अहम, वो चीज क्या है, दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, मैं उस पर जोर देना चाहूंगा। एम्फसाइज का मतलब है जोर देना, किसी बात पर जोर देकर बात करना। इज दिस, वो ये है, रिमेंबर, याद रखें, दैट यू आर नाउ अ सोवेरियन लेजिस्लेटिव बॉडी, कि आप एक क्या हो, एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हो। एंड यू हैव गॉट ऑल पावर्स, और आपके पास तमाम अथॉरिटी है। इट देयरफॉर, इस वजह से, प्लेसेस ऑन यू, ये बात सारी आप पर डिपेंड करती है, द ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि भाई ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके ऊपर, ये जो टिपिकल पेचीदा जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर ही आती है, क्योंकि आप क्या हो, खुद मुख्तार हो, आप किसी के प्रेशर में नहीं हो। अगर कुछ गलत होता है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजन, कि आप अपने डिसीजन किस तरीके से लेते हो, आप जवाबदेह होगे इसके। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, पहला जो फर्ज होगा गवर्नमेंट का, हुकूमत का, इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। वो क्या है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा, मतलब कि अमन व अमान कायम करना होगा। सो दैट द लाइफ, इस वजह से, ताकि जिंदगी, प्रॉपर्टी, जायदादें, रिलीजियस बिलीफ्स और मजहबी अकाइद ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, और इनके मानने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी किस पे,
लागू होती है वो होती है रियासत के ऊपर।